कर रही हैं। मेरे दो वचन आपके पास है, वचन मांगेगी, मुझे वो दो वचन चाहिए। आगे देखते रहो। दो वचन चाहिए। अरे महारानी, ये कौन सी ऐसी बुझारत बुझा रही हो? अभी रूठने का कारण तूने मुझे बताया नहीं कि रूठने का कारण क्या है और कोई फोन में आने का क्या कारण है। लेकिन अगर वचन की बात करती हो तो सुनो ध्यान से। तुम्हें पता है हम हमारे पूर्वज वचन के ऊपर जान न्यौछावर कर देते हैं। वचन को रखने के लिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने कहा जो वर मांगना है मांगो, ये परंपरा चली आई है हमारे कुल की, जान जाए पर वचन न जाए। देखते रहिए आप लोग। तुम दो की बात कर रही हो, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ। दो की जगह तुम 4 वरदान ले सकती हो। कहो क्या चाहती हो? अब देखो कैकेयी अपने दोनों वर कैसे मांगती हैं। महाराज, उन्हें पता लग गया कि राजा दशरथ खुश हैं। अब उन्होंने अपने दोनों वर को मांगा है। महारानी देखिए, मीठी मीठी बातें कह करके मुझे अपना को मत बहकाओ। कैकेयी और कुछ करना चाहती हैं राजा दशरथ को। कसम खिला रही है राम की। अभी उनको संदेह है कि नहीं, दोनों पर नहीं देंगे राजा दशरथ। हे राजा, इसलिए वो राम की सौगंध मुझे मीठी मीठी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दशरथ को आप अगर पुत्र राम की सौगंध नहीं खाएंगे तो मुझे विश्वास नहीं होगा कि आप हमें 2 वचन देंगे। महारानी, अब हमारी महारानियां भी हम पर संदेह करने लगी। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के ऊपर संदेह करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि इस परिवार में विग्रह होने वाला है। हे रानी, मैं वचन की कसम खाता मैं अपने आन की। तू जो कह रही है मैं कसम खाता हूँ। राजा दशरथ ने कसम खा लिया राम की। क्या चाहती हो? कैकेयी ने अपने दोनों वर को मांगने के लिए, कैकेयी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है दोस्तों। तो महारानी, आपको दिखा रहा हूँ। अभी थोड़ी सी मुस्कुराहट देख के मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। कहे क्या चाहती हो? कैकेयी ने हंस दिया। ये देखो, उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हमारे दोनों वर हमें मिल जाएंगे। हे प्राणनाथ सुनिए सुनिए। कहो महारानी, कहते हे प्राणनाथ सुनिए सुनिए, वो वर मैं आज मांगती हूँ। श्री रामचंद्र के बदले में निज सुख को राज मांगती। कैकेयी ने कह दिया रामचंद्र के बदले में अपने सुख को, यानी भरत कुमार को मैं राज मांगती हूँ। अयोध्या के राजा भरत हैं राम की जगह। सुन करके दूसरा वर मांग रही है कैकेयी, दूसरा वर मांग रही है। नरेश कहलाते हो तो अभी भी ज्ञान दे रही है कि अपने वचन से विचलित मत, दूसरे वर। ध्यान से सुनना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदास हो। कल ही से 14 वर्षों का तपस्वी बनकर कैकेयी ने दूसरा वर राम को वनवास मांग लिया है और राजा दशरथ के चेहरे पर देखो उदासी हो। और ये सुनते हमारे भी आंखों में आंसू आ गए। बस महारानी बस। अब इसी पल से अयोध्या में मुझे पता था शोक चल जाएगा, तुम्हारे इसको फोन में आने का कारण मुझे पता उदास था। हो जाएगी।
पूरी अयोध्या उदास मैं तो रहेगी। केवल सुनना चाहता था। तेरा पत्थर का कलेजा है, दोनों चारों कुमार हमारे हैं, कोई भी राजा हो मुझे आपत्ति नहीं है, पर जो पहला मांगा है वो तनिक नहीं है भाई मुझे। हे महारानी, मिल जाए राज भरत को ही, इसमें भी मुझे इनकार नहीं। दशरथ ने कहा पहला पर जो मांगे हैं उसमें हमें इतराज नहीं है, भरत ही हे महारानी, अयोध्या के राजा हों, पर राम दुख नहीं है। गौ सा दया पात्र, दूसरे पर के लिए राजा दशरथ इतना अन्याय राम के ऊपर इतना अन्याय मत करो, उनके वनवास भेज कर। मिलते राज भरत को ही, रानी इतना अन्याय करो। राजा दशरथ ने कहा इतना अन्याय मत करो, कैकेयी राम को वनवास भेजकर। अगर भरत राजा हो जाता है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, नहीं है। लेकिन हे महारानी, ये दूसरा वरदान जो तुम्हारा है, ये हृदय को छीन करता हुआ जा रहा है, मेरे हृदय को बेधता हुआ शब्दों का बाण मेरे हृदय को बिल्कुल बिखर कर दिया है। अब मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, जल्दी से इसका निवारण करो, अन्यथा कुछ महाप्रलय होगी। यहीं से राजा दशरथ शोकाकुल में डूब जाते हैं और महाराज अपने प्राण भी गंवा देते दो हैं। बर मांगे हैं मैंने, अब उसको बदल नहीं सकती, पड़ गई लकीर जो पत्थर धोने से निकल नहीं सकती। राजा दशरथ ने कहा कि ऊपर चेंज कर दो, बदल लो। दूसरा पर जो है राम वनवास को, पर कैकेयी ने माना नहीं। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, यहीं पर जय श्री राम।